भगवान बुद्ध के धम्मपद के अब तक हम 70 सूत्रों पर बात कर चुके हैं। यह 70 सूत्र अगर आप इनका लाभ उठाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर, किसी भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर नीचे स्क्रॉल करके अंत में आपको सभी प्लेलिस्ट के लिंक मिल जाएंगे। उन लिंकों में एक लिंक है धम्मपद सूत्र। धम्मपद सूत्र, धम्मपद गाथा, जैन स्टोरीज, बुद्ध के उपदेश, बुद्ध वचन, विपश्यना मेडिटेशन, इस तरह की कई प्लेलिस्ट बनी हुई हैं। आप उनका फायदा ले सकते हैं। आज हम 71वें सूत्र पर बात कर रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है यह और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। बुद्ध कहते हैं, नहीं पापं कतं कम्मं सज्जु खीर व मुच्चति डहंतंग बालमन्वेति भस्मच्छनो व पावको। जिस प्रकार ताजा दूध शीघ्र नहीं जमता, उसी प्रकार दुष्कर्म शीघ्र फल नहीं देते। वे राख में दबी हुई अग्नि के समान मूर्ख व्यक्ति का पीछा करते हैं। कर्म बहुत महत्वपूर्ण है। कर्म से ही हम जुड़े हुए हैं और कर्म से ही हमारा वजूद है। आज जो हम अपना वजूद देख रहे हैं इस दुनिया में, यह वजूद कर्मों के कारण है। हमारा यहाँ कुछ भी नहीं है। हमारी यहाँ कोई फ्री विल नहीं है कि हम यह कह सकें कि मैं अपने से यहाँ हूँ, मेरा अपना कोई वजूद है। कोई वजूद हमारा नहीं बगैर कर्मों के। और आज जो हम देख रहे हैं कि हमें माँ मिली, बाप मिला, घर परिवार मिला, भाई बहन मिले, नौकरी मिली, रिश्ते नाते मिले, देश मिला, समाज मिला, व्यवस्था मिली, यह सब कुछ ही हमारे कर्मों का परिणाम है। इसको यह नहीं समझना चाहिए कि कोई वजूद है मेरा। मैंने अपने से तो बड़ी बात की बात है। इससे पहले तो सब कुछ मिला ही हुआ है। यह भी कर्मों के कारण मिला हुआ है। कर्मों से माँ मिली, कर्मों से बाप मिला, कर्मों से घर परिवार मिला। आज हम जिस घर परिवार में हैं, जो माँ बाप हमारे हैं, यह हमारे कर्मों के कारण है। इसमें हमारी कोई चॉइस नहीं है। हम सोच रहे हैं कि यह हमारा घर है, ये मेरी माँ है, ये मेरा बाप है, यह मुझे मेरे पैसे हैं, यह सब कुछ है, आज मैं इतना संपन्न हूँ, या मुझे यह नहीं मिला, मुझे यह मिला। यह सब कुछ ही हमारे कर्मों का परिणाम है। क्योंकि कर्मों का फल, बुद्ध कहते हैं कि जिस तरह से दूध शीघ्र नहीं जमता, उसी प्रकार कर्म शीघ्र फल नहीं देते। बहुत से कर्म तुरंत फल देते हैं, लेकिन बहुत से कर्म तुरंत फल नहीं देते। परिणाम धीरे धीरे आते। कई बार बुद्ध एक बहुत अच्छा उदाहरण देकर समझाते। बुद्ध कहते हैं कि एक किसान है, जमीन में बीजों को डालता है, बरसात होती है, बीज अंकुरित हो जाते हैं, फटते हैं, फलते हैं, फूलते हैं, उन वृक्ष बन जाते हैं, उनमें फूल लगते हैं, फल लगते हैं। लेकिन बहुत से बीज हैं जो अंकुरित ही नहीं होते, वे जमीन में गड़े गड़े पड़े रहते हैं। जब किसान जिसने अपने खेत में बीज बोए थे, वह उन बीजों को भूल भी चुका होता है, लेकिन फिर बरसात होती है, फिर कोई अनुकूल ऐसा मौसम बनता है, ऐसी जलवायु होती है, अनुकूल वातावरण होता है उन बीजों के लिए, परिस्थितियां ऐसी होती हैं, छुपे हुए बीज फिर प्रकट हो जाते हैं। इस तरह के से हमारे पाप कर्मों के बीज होते हैं। क्योंकि हमें पाप कर्मों का ही तो पता चलता है। जब दुख आता है तभी तो पता चलता है कि हम कहते हैं हमने तो कुछ ऐसा किया ही नहीं, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। जब हम अच्छा करते हैं तब हम यह नहीं कहते कि यह हमारे कर्मों का परिणाम है, तब तो मैं सबसे आगे आ जाता है।
तब हम ये भूल जाते हैं कि कोई अच्छा कर्म हमने किया होगा, कभी हमने किसी की मदद की, कभी किसी का आशीर्वाद लिया, कभी किसी से थैंक यू लिया, कभी किसी से दिल से हम जुड़े। उसकी वह कृपा, उसका वह आशीर्वाद आज हमारे अच्छे मन, अच्छा स्वभाव, अच्छे विचारों का परिणाम है। यह हम नहीं महसूस कर पाते। तब तो हम कहते कि मैं हूं इस लायक क्योंकि मैंने यह किया। लेकिन जब बुरे कर्म आते हैं तब मनुष्य कहता है मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं था, कभी किया ही नहीं था। क्योंकि जब हम करते हैं तब रोष में, द्वेष में हम इतना कुछ कर जाते, हमें पता थोड़ी चलता है कि हम क्या कर रहे हैं। उस समय तो हम कहते हैं, ईगो में आ जाती है। उस समय हम कहते हैं कि मैं करके दिखा दूंगा, मैं इसको बता के दिखा दूंगा। हम ये भूल जाते हैं कि तुम जो कुछ भी करोगे, तुम्हारा हर अपशब्द कारण बन रहा है अगले कर्म के लिए, और तुम्हें वो भोगना होगा। हर मनुष्य की गति यही है। हर किसी को इसी तरह से इस संसार में जीना होता है। इसलिए बुद्ध राजगृह के वेणुवन में अहिपेत को उपदेश देते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार ताजा दूध शीघ्र नहीं जमता, उसी प्रकार दुष्कर्म शीघ्र फल नहीं देते। वे राख में दबी हुई अग्नि के समान मूर्ख व्यक्ति का पीछा करते हैं। मूर्ख व्यक्ति, क्योंकि मूर्ख व्यक्ति ही दुष्कर्म करता है, गलत कर्म करता है। और मूर्ख है इसलिए वो यह भी नहीं विचार कर पाता कि वो गलत कर रहा है। वो कहता है मैं तो ठीक कर रहा हूं। वो अपनी मूर्खता देख ही नहीं पाता। इसीलिए तो सामाजिक व्यवस्थाएं बनी, इसीलिए तो मन को शुद्ध तर्क युक्त बनाने की जरूरत समझकर बच्चों को बचपन से ही अच्छा माहौल, अच्छी शिक्षा, अच्छा वातावरण, अच्छे संस्कार देने की बात उठी है। तभी तो हम बच्चों को स्कूल भेजते हैं, उनके अंदर तर्क जगे, तर्क से वो अच्छे विचारों को अपने जीवन में जगह दें। ऐसा कृत्य करें जो अपने लिए भी और दूसरे के लिए भी सुखदायी हो। ऐसी ये कहानी है। ये कहानी बहुत मधुर है। बुद्ध अहिपेत को उपदेश देते हुए जिक्र कर रहे हैं इस कहानी का। अहिप्रेत की यह कथा है। हुआ ऐसा कि एक बार बुद्ध के मुख्य शिष्य जो बोधि को उपलब्ध हो गए, महामोगल्लान, अपने एक भिक्षु के साथ राजगृह में भिक्षाटन हेतु घूम रहे थे। घूमते घूमते महागोल्लान के मुंह से हंसी निकल गई। वो मुस्कुराने लगे परंतु बोले कुछ नहीं। भिक्षाटन करके वापस आए, बिहार में पहुंचे। तब जो भिक्षु उनके साथ घूम रहा था, महामोगल्लान के साथ, उसने उनसे पूछा कि रास्ते में भिक्षाटन करते वक्त तुम हंस दिए थे और तुमने बताया भी नहीं, तुम चुप रहे कि क्या कारण था। लेकिन मैं तब से सोच रहा हूं कि तुम क्यों मुस्कुराए थे। तब महामोगल्लान ने कहा कि उन्होंने एक प्रेत देखा था जिसका सिर तो मनुष्य की तरह है लेकिन धड़ सर्प की तरह है। और जो प्रेत होता है यह सबको नहीं दिखाई देता, ये किसी किसी को दिखाई देता है। और जो सिद्ध होते हैं, बुद्धत्व को उपलब्ध हुए लोग हैं, महामोगल्लान की तरह हैं, भगवान बुद्ध हैं, वो लोग आसानी से इस संसार में जो कुछ भी विचरण चल रहा है उस सब को देख लेते हैं। यही तो उनकी अंतर्दृष्टि है।
महामोगल्लान ने ऐसा प्रेत देखा था। उसका सिर तो मनुष्य की तरह है, धड़ सर्प की तरह है, साथ में ही भिक्षु है, उसको कुछ नहीं दिखाई दिया। तब उस समय तथागत भगवान बुद्ध भी राजगृह में ही थे, वेणुवन में थे। उनसे पूछा गया, तब भगवान ने कहा कि भिक्षुओं, उन्होंने भी इस अहिप्रेत को देखा था। तब भगवान ने आगे बताया कि बहुत समय पहले एक प्रत्येक बुद्ध हुए थे। लोग उनका आदर करते, सत्कार करते, सम्मान करते, उनके धम्म श्रवण का लाभ उठाते, आश्रम में जाते, खूब लोग एकत्रित होते थे धम्म श्रवण करने के लिए। आश्रम में भिक्षुओं की, श्रद्धालुओं की, परिवारजकों की बहुत भीड़ रहती थी, आवाजाही रहती थी। उस आवाजाही के कारण एक खेत को पार करके उस आश्रम तक पहुंचना होता था, और वह खेत जिस आदमी का था वो बहुत परेशान था। लोगों की आवाजाही देखकर उसे लगता था कि ये लोग मेरे खेत के किनारे से गुजरते, मेरे खेत को बहुत नुकसान पहुंच रहा है। कह तो कुछ नहीं पाता था, लेकिन बहुत दुखी रहता था। एक दिन उसने कहा कि ये ऐसे नहीं मानेंगे। उसने अपने खेत में आग लगा दी। जब खेत में आग लगा दी, रास्ता बंद हो गया। रास्ता बंद हो गया तो कोई भी धम्म श्रवण के लिए पहुंच नहीं सका। फिर उसी दरमियान बुद्ध कहीं और चले गए। प्रत्येक बुद्ध के श्रद्धालुओं को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि इस आदमी ने हमारा रास्ता रोक दिया, जिसकी वजह से हमारे गुरु कहीं दूसरी ओर चले गए, उनको आश्रम छोड़ना पड़ा। उन्होंने, उन सभी श्रद्धालुओं ने मिलकर उस मालिक की पिटाई करी, खेत मालिक की, और पीटते पीटते कहते हैं कि वो मरणासन्न हो गया, उसकी मृत्यु हो गई बाद में। जब उसकी मृत्यु हुई तो वह मालिक अपने कर्मों के कारण एक प्रेत के रूप में रहने लगा उसी आसपास के इलाके में। यह उसके पाप कर्मों का फल था। इसीलिए कहते हैं कि यह जो आत्महत्या है, यह भी एक बड़ा पाप है। आत्महत्या के बाद शरीर जल्दी नहीं मिलता, और वो प्रेत के रूप में उसी आसपास में भटकते रहता है। इसी तरह से कुछ और कर्म होते, उन कर्मों का फल भी इसी तरह से होता है। ये पाप कर्म बड़े भारी होते हैं, इनके परिणाम बड़े भारी होते हैं, और ये पाप कर्म जल्दी फल भी नहीं देते, बड़ी लंबी अवधि तक दबे हुए होते। तब भगवान बोले कि भिक्षुओं, कोई भी पाप कर्म जल्दी फल नहीं देता। जैसे कि ताजा निकाला गया दूध जल्दी ही दही नहीं बनता, पाप कर्म तो राख में दबी हुई अग्नि की तरह है, जो जल्दी नहीं दिखती लेकिन दहकती रहती है, अंदर ही अंदर जलती रहती है, जलाती रहती है, लेकिन धीरे धीरे सुलगती है, और जब सुलगती है फिर से पूरी अग्नि बन जाती है। इसी तरह से यह पाप कर्म है। मूर्ख व्यक्ति को राख से ढकी हुई अग्नि के समान जलाते हुए उसके साथ रहते हैं, उसका पीछा करते हैं, यह पाप कर्म। तब भगवान बुद्ध ने कहा कि कोई भी पाप कर्म तुरंत फल नहीं देता। परिणाम को टटोलने में, समझने में, जानने में
व्यक्ति असमर्थ हो जाता है, उसे लगता है कि उसने तो कुछ किया ही नहीं, उसको पाप कर्मों की सजा कैसे मिल रही है, उसने तो कोई पाप कर्म किया ही नहीं था। अब सोचो, किसी व्यक्ति की टांग टूट जाती है बुढ़ापे में, किसी व्यक्ति का हाथ टूट जाता है बुढ़ापे में, बड़ा कष्ट सहन कर रहा है, चल नहीं पाता, उठ नहीं पाता, बिस्तर में पड़ा है, वहीं उसकी सारी व्यवस्था हो रही है, लेकिन भोग रहा है। बहुत से लोग बीमारी में पड़े हुए हैं, जवानी में बीमारी में पड़े हुए हैं, अस्पतालों में जाकर देखें तब पता चलता है कि पाप कर्मों की सजा है, सब सब हमारे कर्मों की सजा है, कोई दूसरा इसका जिम्मेवार है नहीं। हमें लगता जरूर है कि इस वजह से हो गया, उस वजह से हो गया, लेकिन कोई वजह हमें पता नहीं चलती, हम असमर्थ हैं वजह को जानने के लिए, क्योंकि सजा, क्योंकि कर्म जब किया गया तब सजा का पता नहीं चलता। इसलिए ज्ञानियों ने संचित कर्म कहे कि कुछ कर्म संचित हैं, कुछ कर्म प्रारब्ध हैं जो पूर्व जन्मों में किए, कुछ संचित हैं जो एक ढेर की तरह पड़े हुए हैं, और कुछ वर्तमान में किए जा रहे हैं। अब ये सभी कर्मों का भंडार इतना बड़ा है, हम इसका क्या अंदाजा लगाएंगे। विपाक है सब कुछ, और यह विपाक फल देता है। जब फल देता है तब हम समझ ही नहीं पाते, हम कहते हमने तो कुछ किया ही नहीं था। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि बहुत से बीज जमीन में गड़े रहते हैं लेकिन अंकुरित नहीं होते, लेकिन जब ऐसा माहौल आता है, जब ऐसी परिस्थितियां बनती हैं, जब ऐसी जलवायु होती है, तब वो बीज फिर फूट पड़ते हैं, अंकुरित हो जाते हैं। इसलिए हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है, अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, यह सब कुछ ही हमारी करनी है, कोई दूसरा इसका जिम्मेवार नहीं। कुछ फल वर्तमान में होते हैं जिनका परिणाम तुरंत ही मिलता है। वो तुरंत परिणाम क्या है? आप रास्ते में चल रहे हैं, किसी बस में या ट्रेन में बैठे हुए हैं, आपने देखा कोई स्त्री आई, गर्भवती स्त्री है, या कोई आदमी आया जिसके पाँव में तकलीफ है, खड़ा नहीं हो सकता, आप तुरंत अपनी सीट से उठ गए। इसलिए नहीं कि वो थैंक यू कहेगा, इसलिए कि क्योंकि यह आपकी जिम्मेवारी है कि कोई असहाय व्यक्ति की आप मदद कर रहे हैं। आप जवान हैं, आपको कोई तकलीफ नहीं है, आपको ज़्यादा दूर तक जाना भी नहीं है, या जाना भी है तो आप समर्थ हैं, खड़े हो सकते, वो ज़रूरतमंद है, आपने सीट दे दी, तुरंत उसके हाथ उठकर आपके सिर तक पहुंच गए, आपको उसने आशीर्वाद दिया। यह फलदायी होता है, क्योंकि यह आशीर्वाद दिल से निकला हुआ होता है। जरूरतमंद, जिसको जो रोटी से तड़प रहा है, जिसको भूख लगी हुई है बहुत ज़्यादा, उसको आप अगर भोजन दे दें तो उसके दिल से जो खुशी निकलती है, जो आशीर्वाद निकलता है, जो थैंक यू निकलता है, वो फलदायी है। क्योंकि वो ऐसे ही नहीं निकल गया है, बाहरी लिप सर्विस नहीं है, वो लिप सर्विस नहीं है, वो तो अंदर से उठती है। और अगर वो कुछ भी नहीं, शब्द इस्तेमाल न करे, तब भी उसकी आंखें बता देती है, उसकी भाव भंगिमा बता देती है कि उसे कितनी तृप्ति मिली है, वो कितना खुश है, कितना आनंद में चला गया, उसका फल मिलता है। इसलिए बुद्ध ने कहा कि भूखे को रोटी जरूर मिलनी चाहिए, और अगर हम अन्न का दान कर सकें तो यह दान न केवल उस व्यक्ति की भूख मिटा रहा है, बल्कि उसको उम्र भी दे रहा है। आपने उसको उम्र दी, आपने उसको जीवन दिया, यह बड़ा फल है, पुण्य कर्म है।
इसी तरह से पाप कर्म होते। आप तुरंत किसी से अपशब्द बोलो, किसी पर कुछ इस तरह के भाव भंगिमा करो, आंखों को बड़ा करके उसकी तरफ गुस्से से देखो, तुरंत उसके अंदर से आपके प्रति गुस्सा निकलेगा। वो उसको व्यक्त कर पाए या न कर पाए, कमजोर होगा तो व्यक्त नहीं कर पाएगा, लेकिन अंदर ही अंदर तो रुष्ट है, उसको क्रोध जग रहा है, द्वेष पैदा हो रहा है, अंदर ही अंदर तो गाली भी देता है। लेकिन अगर मजबूत है तो झगड़ा भी हो जाएगा, पिटाई भी कर देगा, और बड़ा झगड़ा झांसा हो सकता है, कोर्ट कचहरी जेल तक की नौबत आ सकती है। तुरंत फल मिलता है भाव भंगिमा का, अपशब्दों का तुरंत फल मिल जाता है। जैसा भी मिले, कम मिले ज्यादा मिले, तुरंत दिखाई पड़ता है। लेकिन कुछ कर्म ऐसे होते हैं। अब यहां इस व्यक्ति ने इस कहानी में उन श्रद्धालुओं से कुछ कहा नहीं, लेकिन अपने खेत में आग लगा दी और वो धम्म श्रवण से वंचित हो गए। इसलिए ये महापाप हो गया। किसी बुद्ध के धम्म श्रवण से लोगों को वंचित कर देना महापाप हो गया, क्योंकि धम्म श्रवण तो एक संपदा है, एक ऐसा कर्म है कि धम्म श्रवण तक तो जो इच्छुक है उसको जरूर पहुंचाना चाहिए। अगर वो नहीं पहुंच पा रहा है तो उसकी व्यवस्था करनी चाहिए, वो किसी तरह से भी धम्म का श्रवण उसको मिल जाए, क्योंकि कोई नहीं जानता कि उसके कान में एक धम्म का श्रवण का शब्द पड़ते ही वह श्रोतापन्न हो सकता है, उसको नवजीवन मिल सकता है। उस धम्म श्रवण से उसके कर्मों का सिलसिला खत्म हो सकता है, उसके संस्कार खत्म हो सकते हैं। उस धम्म श्रवण से, बुद्ध की संगति से, आर्यजनों के दर्शन से वह इस भवबंधन से आजाद हो सकता है। वह एक उस रास्ते पर चलता है जिस रास्ते से निर्वाण, सत्य, मुक्ति, धम्म तक पहुंचा जाता है। यह बहुत बड़ा पुण्य है, और अगर किसी ने इस पुण्य से किसी को रोक दिया तो बड़ा पाप कर्म हो गया। इसलिए अब वो व्यक्ति प्रेत का अर्थ ही यही कि वो भटक रहा है। अब योनि मिल नहीं रही है, शरीर मिल नहीं रहा है, लेकिन अब भटक रहा है। इसलिए वो इस तरह से दिखाई देता है। सर उसका आदमी की तरह दिख रहा है, पांव और धड़ उसका सर्प की तरह दिख रहा है। यह सर्प की तरह धड़ दिखाई देना, यह सर्प मनुष्य की तरह दिखाई देना, यह प्रेत है, और न जाने वो कब तक भटकेगा। अब कुछ कर नहीं सकता, उस खेत में क्या करेगा, शरीर तो चला गया। लेकिन वह विकृति, वह पाप कर्म के कारण अब वहीं उसी खेत के आसपास, उसी गांव में, उसी इलाके में घूमता रहता है, भटकता रहता है। यह कोई कहानी ऐसी ही नहीं है। अगर बुद्ध इस बात को मुहर लगा रहे हैं कि प्रेत योनि होती है, तो हमें यह समझना चाहिए कि ज्ञानियों ने जो 84 लाख ही प्रकार की योनियां बताई हैं, उन योनियों में प्रेत योनि भी एक योनि है, और बड़ा भटकाव है, पाप कर्मों का, बड़ा पाप कर्मों का फल है। मनुष्य था, देखो उसकी दुर्गति देखो। मनुष्य था, वहीं बगल में आश्रम है, वहीं बगल में सम्यक संबुद्ध आए हुए हैं, धम्म श्रवण कर रहे हैं। लोग
न जाने कहां कहां से उस धम्म श्रवण में पहुंचते हैं, लेकिन उस व्यक्ति को, उस अभागे व्यक्ति की कहानी देखो। वह अभागा व्यक्ति बुद्ध के दर्शन तक नहीं कर पाता। इसलिए बड़ा भाग्यशाली वो होता है जिसके कानों में धम्म श्रवण पड़ता है। बहुत भाग्यशाली वो होता है जिसको बुद्ध के दर्शन होते हैं, जिसको किसी सद्गुरु की शरण मिल जाती है, जब किसी को बुद्ध की शरण संगति मिल जाती है, दीक्षा मिल जाती है, वह महाभाग्यशाली हो जाता है, क्योंकि उसका भवबंधन खत्म हो जाएगा। और यह अभागा व्यक्ति, इसने धम्म श्रवण तक, बुद्ध के दर्शन तक तो क्या पहुंचना था, यह तो जो धम्म श्रवण को पहुंच रहे थे उनको भी रोक देता है। इस कारण इसकी इतनी दुर्गति हुई। तब बुद्ध ने कहा, नहीं पापं कतं कम्मं सज्जु खीर व मुच्यति डहंतं बालम मन्वेति भस्मच्छनो व पावको। जैसे ताजा दूध शीघ्र नहीं जम जाता, वैसे ही किया गया पाप कर्म शीघ्र ही अपना फल नहीं देता। वो राख से ढकी आग की भांति जलता हुआ मूर्ख आदमी का पीछा करता है। और मूर्ख आदमी वही है, यह मूर्ख आदमी है जो खुद धम्म श्रवण तक नहीं पहुंच पाया, बुद्ध के दर्शन नहीं कर पाया, और सबसे बड़ा महापाप कर दिया कि जो धम्म श्रवण के लिए जा रहे थे श्रद्धालु, उनको जाने से रोक दिया, खेत में आग लगा दी। और यह पाप कर्म महापाप हो गया। और इसका फल ऐसे ही है। अब ढकी हुई आग की भांति यह मूर्ख आदमी का पीछा कर रहा है। अब वो भटक रहा है, प्रेत योनि में भटक रहा है। और जब मनुष्य जन्म मिला, जिसको बुद्ध कहते हैं कि इतना दुर्लभ है, इतना सौभाग्य है मनुष्य जन्म का, क्योंकि इसमें बुद्ध के दर्शन हो सकते हैं, इसमें बुद्ध के धम्म श्रवण हो सकते हैं, इसमें बुद्ध की शरण लेकर, दीक्षा लेकर वह सत्कर्म किया जा सकता है, वो महान कर्म किया जा सकता है जिसको हम साधना कहते हैं, जिसको हम मुक्ति तक पहुंचने की यात्रा कहते हैं, धम्म तक पहुंचने की यात्रा कहते हैं। इस भवबंधन से मुक्ति हो सकती है, और इसके लिए मनुष्य जन्म जरूरी है। अब यह प्रेत योनि में थोड़ी धम्म श्रवण होगा। प्रेत योनि में धम्म श्रवण, प्रेत योनि में साधना कैसे होगी? मनुष्य जन्म चाहिए। इसीलिए तो इस देही के लिए देवी देवता तक तरसते हैं, बुद्धों के दर्शन के लिए आते हैं। बुद्ध के दर्शन के लिए कितने देवी देवता आए, इसका जिक्र बुद्ध ने किया है कि किसी तरह से उनकी भी मुक्ति हो सके, वह भी मुक्त हो सके, उनको भी साधना का फल मिल सके। इसलिए हमें इस जन्म को ऐसे ही व्यर्थ में, व्यर्थ के धंधों में बर्बाद नहीं करना चाहिए। नमो बुद्धाय।